So today we will start exercise 10.4. Question number 1. Two circles of radius 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their center is 4 cm. Find the length of the common chord. क्या बोल रहे हैं? दो सर्कल, एक सर्कल जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक सर्कल जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट में, और वो 2 पॉइंट क्या कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो उन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच में डिस्टेंस है, पहला सर्कल उसके सेंटर से दूसरे सर्कल के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। तो आपको लेंथ निकालनी है उन दोनों सर्कल के लिए जो कॉमन कॉर्ड है, ठीक है। दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करें तो उनके बीच में कॉमन कॉर्ड होगी, उस कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो ये एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, ये दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। दोनों का इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी पे। ये सेंटर हो गया, लार्ज सर्कल का सेंटर पी है, स्मॉल सर्कल का सेंटर क्या है क्यू, और इन दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस है पी क्यू, ये कितना है 4 सेंटीमीटर। और इन दोनों सर्कल के बीच में कॉमन कॉर्ड है वो क्या है ए बी। ए बी इज़ द कॉमन कॉर्ड बिटवीन टू सर्कल्स, ये कॉमन कॉर्ड है, ठीक है। ये पूरी कॉमन कॉर्ड है। ये कॉर्ड इस सर्कल के लिए भी है और ये कॉर्ड इस सर्कल के लिए भी है, ठीक है। देखो तो कैसे करना है, ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ, ए बी इज़ अ कॉर्ड, हमें पता है ए बी कॉर्ड है, एंड पी एम इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए एम। ए बी एक कॉर्ड है और पी एम क्या एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्यों? हमें पता है प्रॉपर्टी 10.4 से कि सेंटर से जो भी लाइन, जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है या जो भी लाइन ड्रॉ होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है उस कॉर्ड में, और साथ में क्या करती है, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। सो सेंटर से जो भी लाइन, जो भी लाइन क्या होगी, जो भी बाइसेक्टर कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ होगा वो साथ में क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो क्या होगी, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, साथ में क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कौन सी लाइन ड्रॉ करी है हमने, पी एम, तो ये क्या करेगी, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी ए बी को, और साथ में क्या है, परपेंडिकुलर, जहाँ पे बाइसेक्ट करी वहाँ पे कितना होगी, परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करेगी। मीन्स ये एंगल 90 है तो ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये वाला भी एंगल, ठीक है। तो हमें इस कॉर्ड की लेंथ निकाली, ये कॉर्ड है जो ए बी, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल बन गए हैं इस सर्कल के अंदर, दो सर्कल, एक हो गया रेड वाला ये, और एक हो गया ग्रे वाला, ठीक है। एक ट्रायंगल हो गया आपका पी एम ए और एक हो गया ए एम क्यू, ठीक है। एक ट्रायंगल रेड वाला जिसमें हाइपोटेन्यूज कितनी दिख रही है आपको 5, और एक ट्रायंगल ग्रे वाला जिसमें हाइपोटेन्यूज कितनी दिख रही है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में हम क्या यूज़ कर सकते हैं अब, पाइथागोरस, ठीक है। तो ये इसका फिगर है ट्रायंगल का, मैंने अलग से दिखा दिया, ये है वो ट्रायंगल का एक इतना पार्ट जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एक रेड वाला ट्रायंगल हो गया और एक ग्रे वाला, ये ए बी क्या हो गई, कॉर्ड हो गई, और ये सेंटर से, ये पी सेंटर हो गया लार्ज सर्कल का, क्यू सेंटर हो गया स्मॉल सर्कल का। तो सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, कोई भी लाइन सेंटर से ड्रॉ होती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है और साथ में क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस लाइन ने, पीएम ने इसको कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करा और साथ में क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, तो मीन्स अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया रेड वाला, और ग्रे वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो एक बारी हम रेड वाला ट्रायंगल लेंगे, एक बारी ग्रे वाला ट्रायंगल, ठीक है। ठीक है, अब हमें जो ये डिस्टेंस दे रखा था टोटल, ये तो दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस था 4, लेकिन हमें ये डिस्टेंस नहीं पता ये कितना है, और ये डिस्टेंस ही पता अलग अलग, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमें पता है कि 4 है, लेकिन इस ट्रायंगल का ये लेंथ कितनी होगी, इस ट्रायंगल की वाली साइड की लेंथ कितनी हमें पता नहीं, और इस ट्रायंगल की वाली साइड एम क्यू जो लेंथ है वो कितनी हमें पता नहीं। तो मैंने एम क्यू को मान लिया एक्स है, तो जो ये साइड होगी ये क्या होगी, 4 माइनस एक्स, ये टोटल एक्स है, तो ये टोटल 4 है, इतना मैंने x मान लिया। अब जो भी ये साइड होगी ये 4 में से माइनस करके जो बचेगा वो वाली साइड होगी, तो ये टोटल 4 है, ये x मान लिया, तो ये वाली साइड होगी वो क्या होगी, 4 माइनस एक्स। 4 में से x माइनस कर दो, जो बचेगा वो वाली साइड की मेजरमेंट होगी, ठीक है। तो एक तो पी एम हमारी होगी 4 माइनस एक्स, और एम क्यू हो गया हमारी x, ठीक है। अब एक ट्राइंगल हमारा हो गया ए एम पी रेड वाला, और एक ट्राइंगल हो गया रहा है ए एम क्यू ग्रे वाला। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमारी रेड वाले ट्रायंगल में क्या है, ए पी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए एम का स्क्वायर, प्लस बेस हमारा क्या है, पी एम का स्क्वायर, ठीक है।
तो हाइपोटेन्यूज हमें दे रखी है, मीन्स जो हाइपोटेन्यूज वो क्या है, रेडियस है उस सर्कल का, वो कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर। ए एम हमें अननोन है तो ए एम का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। पी एम हमें पता है कितना है 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना दे रहा है 25, ए एम का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ए एम स्क्वायर ऐसे ही रहा, ये सारी चीज़ उधर चली गई। तो 25 माइनस ये इधर जाएगा तो 16 माइनस का हो जाएगा, एक्स भी माइनस का और ये माइनस का 8x और किसका हो जाएगा प्लस का। तो ए एम स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8x, और 25 माइनस 16 देगा कितना देगा आपको प्लस का 9। तो ए एम स्क्वायर कितना आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1। अब ऐसे इस ट्राइंगल में आते हैं, इस ट्राइंगल में भी क्या लगेगा पाइथागोरस, क्या होगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस केस में हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है ए क्यू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए एम का स्क्वायर, और बेस क्या हमारा एम क्यू का स्क्वायर। जो रेडियस है सर्कल का वही क्या कर रहा है हाइपोटेन्यूज का, वो कितना है रेडियस सर्कल का, स्मॉल सर्कल का 3, तो 3 का स्क्वायर। ए एम का ए एम वाले अननोन, तो ए एम का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। एम क्यू हमने कितना बनाया था एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 देगा, एम स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और एक्स स्क्वायर ऐसे ही। अभी एक्स स्क्वायर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ए एम स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 2। अब दिख रहा है हमें कि इधर भी ए एम स्क्वायर है इधर भी ए एम स्क्वायर है, तो दोनों तरफ ए एम स्क्वायर है, तो 1 और 2 से क्या हो गया 1 और क्वेश्चन 2 क्या आ गया इक्वेट हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ क्या एम स्क्वायर ए एम स्क्वायर है, इधर भी ए एम स्क्वायर है इधर भी ए एम स्क्वायर मीन्स, तो इस ए एम स्क्वायर की याली वैल्यू इस ए एम स्क्वायर के इस वैल्यू की क्या आ जाएगी बराबर। सो फ्रॉम 1 एंड 2 याली वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी इसके, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इक्वल टू किसके आ जाएगी 9 माइनस एक्स स्क्वायर के, ठीक है। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर जाके क्या होगा प्लस का, और इधर माइनस का, तो एक प्लस एक माइनस का कर देगा कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ये प्लस का 9 है और ये प्लस का 9, लेकिन इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये भी क्या हो जाएगा 9 माइनस 9 0। यहाँ बचा आपका 8x और यहाँ बचा कुल 0। अब x ऐसे ही रहा, 8 किसके नीचे आ जाएगा 0 के नीचे। अब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे आपको क्या मिलता है हमेशा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब इसकी वैल्यू चाहे आप इसमें पुट कर लो चाहे इसमें, मैं क्वेश्चन 2 में पुट कर रहा हूँ क्योंकि 2 में ईजी है कैलकुलेट करना। तो फ्रॉम 2 अब x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो 2 हमारी क्या थी ए एम स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 ऐसे रहा, x के बदले में क्या पुट करना है 0, तो 0 का स्क्वायर 0, तो 9 माइनस 0 कितना देगा आपको 9। ए एम स्क्वायर इक्वल टू 9 है, अब ए एम स्क्वायर को लिखता हूँ मैं ए एम का होल स्क्वायर, और 9 को लिखता हूँ 3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मीन्स पावर से पावर क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, और जो बेस है वो क्या हो जाएंगे इक्वल टू ए एम किसके बराबर आ जाएगा 3 के। अब ए एम कितना आ गया 3, मीन्स हमारा ये वाला पार्ट आ गया, इतना पार्ट हमारा ये आ गया, ये हमें ए एम मिल गया। लेकिन कॉर्ड तो हमारी पूरी ये है ए बी, हमें तो उसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए एम। अब हमें पता है कि जो भी सेंटर से लाइन ड्रॉ होती है वो कॉर्ड को क्या करती है बाइसेक्ट करती है, मीन्स ये क्या है एम क्या है मिड पॉइंट है इस कॉर्ड का, ठीक है। तो मिड पॉइंट मीन्स अगर जितना ए एम होगा ए एम उतना ही एम भी आएगा, तो मीन्स ए एम क्या है ए बी क्या है इसका डबल, या आप ऐसे निकाल लो ए बी को कैसे कर लो ए बी प्लस ए एम प्लस बी एम, और बी एम किसके बराबर आएगा ए एम के, क्योंकि ये क्या है मिड पॉइंट, जितना ए एम है उतना ही बी एम है, तो मीन्स ए एम किसके बराबर है बी एम के। या तो आप ए बी की लेंथ ऐसे निकाल लो ए एम प्लस बी एम, या सीधे ट्वाइस कर दो ए बी किसके होगा ट्वाइस होगा इसके, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया ए बी क्या है ट्वाइस है किसके ए एम के, तो ट्वाइस और ए एम हमने कितना निकाला 3, तो ए बी कितना आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of other chord। क्या बोल रहे हैं, एक सर्कल है उसमें दो कॉर्ड है और दोनों कॉर्ड क्या है इक्वल हैं। अगर एक कॉर्ड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है दूसरे कॉर्ड की भी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो आपको प्रूव करना है कि द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, एक कॉर्ड का सेगमेंट दूसरे कॉर्ड के सेगमेंट के बराबर होना चाहिए करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है। तो ये सर्कल है, एक कॉर्ड आपको ए बी दे रखी है एक कॉर्ड आपको सी डी दे रखी है, और ए बी और सी डी दोनों कॉर्ड के बराबर है। जितनी ए बी की लेंथ होगी उतनी सी डी की लेंथ होगी, हमें गिवन है क्योंकि दोनों कॉर्ड्स क्या हैं इक्वल। ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये सेंटर हो गया, ठीक है। सेंटर से हमें पता है जो भी लाइन ड्रॉ होती है कॉर्ड के ऊपर वो कॉर्ड को क्या करती है बाइसेक्ट। सेंटर से जो भी लाइन कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ होती है, ठीक है। इस सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर ए बी कॉर्ड के ऊपर कौन सी लाइन ड्रॉ हो रही है ओ एम,
तो ओ एम क्या हो गया, परपेंडिकुलर, साथ में क्या करेगी इसे बाइसेक्ट, मीन्स जितना ए एम होगा उतना ही एम बी होगा। वैसे ही अब इस कॉर्ड के ऊपर, सी डी कॉर्ड के ऊपर जाला लाइन ड्रॉ हो रही है ओ एन, तो ओ एन क्या होगा, परपेंडिकुलर, और साथ में क्या करेगा बाइसेक्ट, क्योंकि जो भी लाइन सेंटर से ड्रॉ होती है कॉर्ड के ऊपर वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है और साथ में क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो अब ओ एन ड्रॉ हो रही है किस कॉर्ड के ऊपर, सी डी कॉर्ड के ऊपर, तो ये ओ एन इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर तो होगा और साथ में क्या करेगा, बाइसेक्ट भी करेगा। तो कहाँ पे टच हो रहा है ये परपेंडिकुलर, इस पॉइंट में, तो ये क्या हो जाएगा इस कॉर्ड के लिए मिड पॉइंट। तो जितना एन सी होगा उतना ही क्या होगा, एन डी। ठीक है, अब हमने जहाँ पे दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करी थी वहाँ से हमने सेंटर को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब क्या बन गए, दो ट्राइंगल बन गए। ठीक है, तो एक रेड वाला ट्राइंगल और एक ग्रे वाला ट्राइंगल। रेड वाला ट्राइंगल आपका हो गया पी ओ एम और एक ग्रे वाला ट्राइंगल हो गया आपका पी ओ एन। ठीक है, या ओ एम पी या ओ एन पी, जो भी बोलो। तो हमें निकालना है कि इस कॉर्ड का ये सेगमेंट है वाला, एक सेगमेंट ये बन रहा, एक सेगमेंट ये बन रहा। ठीक है, एक सेगमेंट तो इस कॉर्ड के हेल्प से बन रहा है ये, और एक इस कॉर्ड के बन रहा है, सेगमेंट बन रहा है ये वाला, ये पूरा सेगमेंट और एक ये सेगमेंट। तो इस सेगमेंट की जो ये कॉर्ड की लेंथ है, ये लेंथ इस कॉर्ड के इसके बराबर नहीं चाहिए, और इसी कॉर्ड की ये लेंथ इस कॉर्ड के इस लेंथ के बराबर चाहिए। मीन्स ये पूरी कॉर्ड है ए बी, तो इस कॉर्ड की ये वाली लेंथ, ठीक है, इसके जो ये कॉर्ड है, तो ये वाली लेंथ ये किसके बराबर आनी चाहिए, इसके, ये किसके बराबर आनी चाहिए, इसके। हमें बस ये प्रूव करना है कि ए पी पी सी के बराबर आनी चाहिए, डी पी पी बी के बराबर आनी चाहिए। इस कॉर्ड का ये वाला पार्ट इस कॉर्ड के इस पार्ट के बराबर होना चाहिए, और वैसे इस कॉर्ड का ये वाला पार्ट इस कॉर्ड के इस पार्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एम पी ये रेड वाला और ओ एन पी ये ग्रे वाला। ठीक है, एंगल ओ एम पी इक्वल टू ओ एन पी, ओ एम पी, ये ओ एम पी और ओ एन पी क्या 90। हमें पता है कि सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ होती है कॉर्ड के ऊपर वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और साथ में क्या करती है, बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर तो मीन्स यहाँ पे क्या करेगी 90, वैसे ये भी लाइन क्या करेगी, यहाँ पे कितना बनाएगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, हो गया 90। अब ओ एम और ओ एन इक्वल है, ओ एम और ओ एन इक्वल है, क्यों हमने पढ़ा है ये प्रॉपर्टी में, इक्वल कॉर्ड्स, अगर दो कॉर्ड इक्वल होती है, अगर अगर जब भी दो कॉर्ड इक्वल होगी, जो जो उनका सेंटर से डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। कंडीशन तभी है जब अगर दोनों कॉर्ड इक्वल है, और हमें गिवन है कि दोनों कॉर्ड क्या इक्वल, तो इनका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, इस कॉर्ड का जो सेंटर से डिस्टेंस है और जो इस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस वो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये सेंटर से इस कॉर्ड की जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो इस कॉर्ड का जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। कंडीशन तभी है जब दोनों कॉर्ड क्या हो, इक्वल। ठीक है, तो ओ एम इक्वल टू ओ एन, ओ एम किसके बराबर होगा, ओ एन के। रीज़न क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स अगर होगी, दो कॉर्ड अगर इक्वल है तो उनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल ही होगा। और कौन सी है प्रॉपर्टी, थ्योरम 10.6। ठीक है, ओ पी इक्वल टू ओ पी। अब इन दोनों ट्राइंगल में एक साइड कॉमन है, वो ओ पी, इस रेड वाले ट्राइंगल के लिए ओ पी साइड कॉमन आ रही है और ग्रे वाले ट्राइंगल के लिए भी ये वाली साइड कॉमन आ रही है, तो ओ पी क्या हो गई, कॉमन। तो ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, किससे, आर एच एस से, राइट एंगल ट्राइंगल 90 है। ठीक है, ठीक है, तो क्या दोनों ट्राइंगल क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट। अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आएंगे तो हम सी पी सी टी से क्या क्या इक्वल आ जाएगा, सी पी टी सी से ये वाली साइड इस ट्राइंगल की किसके बराबर रहेगी, इसके। तो एम पी किसके बराबर रहेगा, एन पी के, सी पी सी टी से। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमें गिवन है कि दोनों कॉर्ड की लेंथ क्या है, इक्वल, ए बी और सी डी के बराबर हमें गिवन है। ठीक है, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 2, ये गिवन है। अगर दोनों कॉर्ड इक्वल है तो मैं इस कॉर्ड का हाफ करूँगा और इस कॉर्ड का भी हाफ करूँगा, वो भी क्या होगा, बराबर। और अगर ये पूरी कॉर्ड इक्वल है, दोनों कॉर्ड इक्वल है, तो उनका जो हाफ होगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर ये दो कॉर्ड इक्वल है तो इसका हाफ भी इस कॉर्ड के हाफ के बराबर होगा। तो कॉर्ड ऑफ द हाफ ऑफ कॉर्ड ए बी इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ कॉर्ड सी डी। इस कॉर्ड का आधा भी इस कॉर्ड के आधे के बराबर होगा। ठीक है, अब इस कॉर्ड का आधा का मतलब क्या है, ठीक है, इस कॉर्ड के आधे का मतलब क्या है, ए एम। ठीक है, ये मिड पॉइंट नहीं है, पी नहीं है मिड पॉइंट। सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ होती है
वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो सेंटर से कौन सी लाइन ड्रा हो रही है कॉर्ड के ऊपर, ये, ठीक है। ये तो यहाँ पे तो ये तो हमने ज्वाइन करी है कंस्ट्रक्शन से ही। कॉर्ड के ऊपर कौन सी लाइन ड्रा हो रही है, ये ओ एम। तो ये मिड पॉइंट हुआ इस कॉर्ड का ए बी का। तो ए एम और एम बी क्या होने चाहिए, सेम। एम क्या हो गया, मिड पॉइंट, ठीक है। तो हाफ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ए एम, ठीक है। भाई ए बी पूरी है, ए बी का आधा क्या है, यही तो है। चाहे ये लो चाहे ये लो, लेकिन हमें अभी चाहिए ज़रूरत किसकी, इस साइड की, तो हम ये वाला ले रहे हैं। तो ए बी का हाफ क्या है, ठीक है। हाफ ऑफ ए बी का क्या है, ए एम। वैसे ही हाफ ऑफ सी डी का मिड पॉइंट क्या है, एन। तो हाफ ऑफ सी डी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, सी एन, ठीक है। ये एन मिड पॉइंट है, जितना एन सी होगा उतना ही एन डी होगा। तो एन क्या मिड पॉइंट, तो इस पूरी कॉर्ड का हाफ क्या हो गया, ये। तो अगर हम पूरी कॉर्ड का हाफ लेंगे तो क्या आ जाएगा, सी एन। तो ए एम किसके बराबर आ गया, सी एन के। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर देना है, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर दो। तो एम पी पे क्या ऐड हो जाएगा, ए एम, और पी एन के साथ क्या ऐड हो जाएगा, सी एन, ठीक है। तो ए एम प्लस पी एन इक्वल टू सी एन प्लस पी एन, ठीक है। तो ए एम के साथ हमने क्या ऐड करा, पी एम, और सी एन के साथ क्या ऐड करा हमने, पी एन, ठीक है। तो ए एम प्लस पी एम क्या देगा आपको, ए पी। भाई इतने पार्ट में आपने ये पार्ट ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा आपको, ए पी। वैसे ही इतने पार्ट में आपने इतना पार्ट ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा आपको, पी सी, ठीक है। तो ए एम प्लस पी एन क्या देगा आपको, ए पी इक्वल टू सी एन प्लस पी एन क्या देगा आपको, सी पी। ये इक्वेशन हो गई आपकी 4, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इस कॉर्ड का, इतना पार्ट इस कॉर्ड के इस पार्ट के बराबर आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए इस कॉर्ड का ये वाला पार्ट और इस कॉर्ड का ये वाला पार्ट के करना हमने इक्वल, ठीक है। अब माइनस कर दो 2 में से -4। अब इक्वेशन 2 में से माइनस कर दो 4। तो इक्वेशन 2 क्या हमारी, ए बी। ए बी से क्या माइनस कर दो, इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या हमारी, ये। तो इक्वेशन 2 क्या हमारी, ये। तो ए बी से माइनस करना है आपने क्या, इक्वेशन 4। तो ए बी माइनस ए पी, और इधर सी डी माइनस सी पी, ठीक है। तो सी डी माइनस सी पी। अब देखो ए बी से क्या माइनस कर रहे हैं, ए पी कितना देगा आपको, पी बी। वैसे सी डी से माइनस करोगे सी पी क्या देगा आपको, पी डी। कैसे, ये ए बी है पूरी कॉर्ड, ए बी से क्या माइनस कर रहे हैं हम, ए पी। इस ए बी में से ये पार्ट हटा देना है, ये टोटल कॉर्ड है आपकी ए बी। इसमें से ये पार्ट हटा दो, ए पी। ए पी हटा दोगे तो क्या बचेगा कुल, पी बी। वैसे सी डी में से आपने क्या माइनस कर दिया है, ये पी सी। तो क्या बचेगा आपका, डी पी, ठीक है। तो ए बी में से माइनस करोगे ए पी तो क्या बचेगा, पी बी। सी डी से माइनस करोगे सी पी क्या बचेगा, पी डी। तो अब इस कॉर्ड का याला पार्ट मिल गया हमें पी बी, और इस कॉर्ड का याला पार्ट मिल गया है डी पी। तो और ये किसके बराबर आ गया याला पार्ट, इसके, पी बी के। तो पी बी इक्वल टू पी डी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chord, ठीक है। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एक सर्कल है उसमें भी क्या है आपके दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, और वो दोनों कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट में, ठीक है। तो आपको बताना है जहाँ पे वो दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही है इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, उस पॉइंट में सेंटर से जो उनका एंगल बनेगा उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में वो क्या होना चाहिए, इक्वल, ठीक है। तो ये सर्कल है, एक कॉर्ड है आपकी ए बी, एक कॉर्ड है सी डी। दोनों कॉर्ड क्या इक्वल, अगर ए बी कॉर्ड 10 सेंटीमीटर की तो सी डी कॉर्ड भी 10 सेंटीमीटर की है। दोनों का इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट पे। तो आपको बताना है सेंटर से जो लाइन जॉइन करेगी इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, जो ये सेंटर से लाइन जॉइन करेगी जहाँ पे दो कॉर्ड मिल रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे, ये एंगल और ये एंगल दोनों भी क्या होने चाहिए, इक्वल। अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। मीन्स ओ पी एम एंड ओ पी एन दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल, ठीक है। कॉर्ड दे रखा हमें गिवन कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के। दोनों कॉर्ड क्या इक्वल, तो ए बी की लेंथ और सी डी की लेंथ के बराबर। तो ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है। ओ एम सेंटर से हमें पता है, सेंटर से जो भी लाइन कॉर्ड के ऊपर होती है वो कॉर्ड के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, साथ में क्या करती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट। सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ होती है कॉर्ड के ऊपर वो परपेंडिकुलर होती है और उस कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट। तो ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर इस कॉर्ड के ऊपर, मीन्स एम क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो जितना ए एम होगा उतना ही एम बी होगा। वैसे इस कॉर्ड के लिए सेंटर से क्या लाइन ड्रॉ, ये ओ एन। तो ये ओ एन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, साथ में क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट। तो जितना डी एन होगा उतना ही क्या होगा, एन सी, ठीक है।
लेकिन हमें मतलब कहाँ से है कि इस एंगल ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए। तो दो ट्रायंगल बन गए, सेंटर से हमने इसको लाइन जॉइन करी इस पॉइंट पे जहाँ पे दो कॉर्ड मिल रही है। हमें बताना है कि जहाँ पे सेंटर से जो लाइन जॉइन करोगे आप, जहाँ पे दो कॉर्ड इंटरसेप्ट हो रही है वहाँ पे कितना एंगल, वो आपके दोनों एंगल वहाँ पे एंगल जो बनेंगे वो क्या होने चाहिए, इक्वल। तो अब एक रेड वाला ट्रायंगल हो गया, एक ग्रे वाला ट्रायंगल, ठीक है। रेड वाला ट्रायंगल हो गया आपका OMP और ग्रे वाला ट्रायंगल हो गया आपका ONP, ठीक है। OM इज परपेंडिकुलर टू AB। OM किस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर, AB के। ON किसके ऊपर परपेंडिकुलर, CD के, ठीक है। तो ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP, ठीक है। OM इज इक्वल टू ON। OM OM किसके इक्वल है, ON के। क्यों? बिकॉज अगर दो कॉर्ड इक्वल होती है तो उनका सेंटर से भी डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल। हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी थ्योरम 10.6 में, इफ़ टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर आल्सो इक्वल, ठीक है। अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो उनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो भी क्या होगा, इक्वल। अगर ये दो कॉर्ड इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या इक्वल होगा। अगर सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर तो इस कॉर्ड का डिस्टेंस भी सेंटर से 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसलिए OM किसके इक्वल आया, ON के, ठीक है। OMP और ONP 90 है थ्योरम 10.4 से भाई, क्योंकि जो भी सेंटर से लाइन ड्रा होती है वो कॉर्ड के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या बनाएगी, 90। वैसे ही ये कॉर्ड के ऊपर ये सेंटर से लाइन ड्रा हो रही है इस कॉर्ड के ऊपर, तो यहाँ पे कितना बनाएगी, 90। तो OMP और ONP भी क्या होगा, 90, थ्योरम 10.4। OP इक्वल टू OP क्या हो गया, कॉमन है भाई, ये वाली साइड इस ट्रायंगल के लिए भी कॉमन है और ये वाली साइड इस ट्रायंगल के लिए भी कॉमन है, ठीक है। तो ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP क्या है, कॉन्ग्रेंट हो गए किस क्राइटेरिया से, RHS से। अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब जो जो पार्ट इन दो ट्रायंगल के अनइक्वल हैं वो किससे इक्वल आएंगे, CPCT से। हम एक ही पार्ट निकालेंगे जो हमें चाहिए, ठीक है। तो MOPM या MPO किसके बराबर आएगा, NPO। अब CPCT से ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये वाला एंगल कौन सा है, MPO इज इक्वल टू NPO, ठीक है। और अगर CPCT से निकालना है तो ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। बस हमें इतना ही चाहिए था ना। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होता है जिनका सेंटर क्या होता है, कॉमन, ठीक है, विथ सेंटर O एट ABCD, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। क्या बोल रहे थे, अगर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो सर्कल का, और दो सर्कल कैसे है, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मीन्स विच हैज़ अ कॉमन सेंटर। दो सर्कल का अगर कॉमन सेंटर है तो वो सर्कल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हो लाइन उन सर्कल को, पॉइंट A पे, पॉइंट B पे, पॉइंट C पे, पॉइंट D पे, क्योंकि दो सर्कल हैं तो 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है वो लाइन, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि AB किसके बराबर होनी चाहिए, CD के। तो ये फिगर है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। ये लार्ज सर्कल हो गया, इसका भी सेंटर हो, ये स्मॉल सर्कल हो गया, इसका भी सेंटर क्या हो गया, O हो गया। तो क्योंकि सेंटर कॉमन है तो क्या हो गया, दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक। अब ये लाइन आ रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों सर्कल को, पॉइंट A पे, पॉइंट B पे, पॉइंट C पे, पॉइंट D पे, ठीक है। ये हो गया सेंटर O। सेंटर से हमने लाइन ड्रॉ करी है इसके ऊपर, तो हमें पता है सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ होती है वो क्या होती है, कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है और कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, ठीक है। बाइसेक्ट करती है और परपेंडिकुलर भी होती है, ठीक है। सो OM इज़ परपेंडिकुलर टू AD। ये पूरी कॉर्ड AD है तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी। वैसे ही OM भी परपेंडिकुलर किसके ऊपर होगी, OM परपेंडिकुलर होगी AD के ऊपर, परपेंडिकुलर है तो ये BC के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। BC इज़ अ कॉर्ड ऑफ स्मॉलर सर्कल। अभी हम स्मॉल सर्कल को देखते हैं, ठीक है, इसको भूल जाओ स्मॉल सर्कल। अभी कॉर्ड दिख रही है, सर्कल दिख रहा है छोटा स्मॉल सर्कल, इसके लिए ये कॉर्ड क्या काम कर रही है, BC जो ये है, ये BC कॉर्ड है इस सर्कल के लिए, ठीक है। BC इज़ अ कॉर्ड ऑफ स्मॉल सर्कल, ठीक है। वैसे ही अभी यहाँ से लेके यहाँ तक अभी लार्ज सर्कल आ गया। अब AD कॉर्ड किसके काम कर रही है, लार्ज सर्कल के। ये पूरी कॉर्ड इस लार्ज सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रही है। वैसे ही ये लाइन स्मॉल सर्कल के किसका काम कर रही है, कॉर्ड का, ठीक है। स्मॉल सर्कल के लिए ये लाइन कॉर्ड है BC, और इस बड़े सर्कल के लिए ये वाली लाइन कॉर्ड का काम कर रही है बड़े सर्कल के लिए AD, ठीक है। AD इज दिस कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। AD किस लिए काम कर रही है, लार्ज सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रही है। वैसे ही BC कॉर्ड का काम कर रही है किसके लिए, स्मॉल सर्कल के लिए, ठीक है। वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है सेंटर से वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ सेंटर से, ये कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मीन्स ये सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट क्या हो गया, मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट हो गया मीन्स
अगर मैं स्मॉल सर्कल की बात करूं और ये कॉर्ड बी सी है और सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मीन जितना बी एम होगा उतना ही एम सी होगा। ये किसके लिए? स्मॉल सर्कल के लिए। वैसे ही अब ये कॉर्ड है बड़े सर्कल के लिए, और सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा कॉर्ड के ऊपर वो क्या करता है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। मीन्स बड़े सर्कल के लिए ये एम बी क्या कर रहा है? उसके लिए भी मिड पॉइंट का काम कर रहा है। तो जितना ए एम होगा उतना ही क्या होगा? एम डी होगा। ठीक है, तो वी नोट दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है कॉर्ड के ऊपर वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब स्मॉल सर्कल के केस में ये किसके लिए हो गया? बी एम इज़ इक्वल टू एम सी। ठीक है, ये स्मॉल सर्कल के लिए बी सी कॉर्ड काम कर रही थी और सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो कॉर्ड को करता है बाइसेक्ट। तो जितना बी एम होगा उतना एम सी होगा। अब वैसे ही बड़े सर्कल का जो है, बड़े सर्कल की कौन सी क्या क्या कॉर्ड है? ए डी, और सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है कॉर्ड के ऊपर वो कॉर्ड को करता है बाइसेक्ट। तो जितना ए एम होगा उतना ही क्या होगा? एम टी। तो ए एम किसके बराबर के? एम डी के। ये क्वेश्चन 1 मानिए, ये क्वेश्चन 2 मानिए, ये किसके लिए ये है किसके लिए? लार्ज सर्कल के लिए। ठीक है, अब 2 में से 1 माइनस कर दो, इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर दो, तो ए एम से क्या माइनस करोगे? बी एम, और इक्वल टू किधर? एम डी से क्या माइनस करोगे? एम सी। ठीक है, ए एम से माइनस करना है बी एम और एम डी से माइनस करना है एम सी। तो देखो इस ए एम से माइनस करना है आपको ये पार्ट, ये इतना, इसको भूल जाओगे। ए एम से माइनस कर दो, इतने पार्ट से माइनस कर दो ये पार्ट। तो इतने पार्ट में से आपने ये पार्ट रिमूव कर दिया तो क्या बचा? ए बी। वैसे ही इतने पार्ट में से एम डी में से माइनस करना है आपने ये पार्ट, तो ये रिमूव हो गया तो क्या बचा? सी डी। ठीक है, तो ए एम माइनस बी एम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ए एम माइनस इस पूरे में से ये पार्ट माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको? कुल ये। ठीक है, वैसे ही इस पूरे में से ये पार्ट माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको? सी डी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था कि ए बी इक्वल टू सी डी।